बीते कई दिनों से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की छवि घनसाली में नकारात्मक रूप से पेश हो रही है और लोगों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर रोष है। अब खुद टिहरी के जो सीएमओ हैं डॉक्टर श्याम विजय, उन्होंने मोर्चा संभाला है और उन्होंने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में पहुंचकर यहां पर डॉक्टरों की और जो मेडिकल स्टाफ है उसकी बैठक ली और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से जो दूर दराज से आने वाले जो मरीज हैं उनके सामने पेश आना है, किस तरह से लोगों की मदद करनी है। और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, हमारी उनसे बातचीत हुई और तमाम विषयों पर जो इस समय तमाम माध्यमों में चल रहे हैं उनके उन्होंने जवाब दिए। तो क्या कुछ बातचीत उनसे हुई, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिए, आप भी सुनिए। आज की बैठक में मेरा ये इस आज के दिवस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में औचक निरीक्षण हुआ है। मेरे द्वारा वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य पिलखी में जितने पटल संचालित होते हैं और जिन जिन कक्षों में चिकित्सा संबंधी कार्य होते हैं सबका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत हमने स्टाफ को एक बैठक अभी उनके साथ करी है, जिसमें हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले चिकित्सालय में प्रत्येक रोगी को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जाएं और प्रत्येक परिस्थिति में आकस्मिकता की दशा में प्रतिक्रिया समय सिर्फ 90 सेकंड का दिया है। इसका मतलब कि 1.5 मिनट का। रात्रि के 12 बजे भी अगर पेशेंट आएगा तो 1.5 मिनट के अंदर हमारा ये स्टाफ, उसमें चाहे हमारा डॉक्टर होगा, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे या अन्य स्टाफ होंगे, उसको त्वरित रूप से उसके पास जाके उस केस को अटेंड करेंगे और जो उनको सेवाएं प्रदान की जानी होंगी उस समय से प्रदायित की जाएंगी। इसके अलावा हमारे द्वारा विभिन्न पटलों पे औषधियाँ और जो वर्तमान में इनके पास उपकरण थे उन सबका निरीक्षण किया गया है। आज ही इस चिकित्सालय में जब मैं आया हूँ मैंने देखा कि वार्ड में 3 महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है और 2 महिलाएं वर्तमान में एएनसी पीरियड में हैं जो प्रसव पीड़ा के दौरान हैं, उनका नियमित परीक्षण किया जा रहा है और 3 केस का जो प्रसव हुआ है वो जच्चा बच्चा दोनों दुरुस्त हैं। विगत माह में इस चिकित्सालय में मैंने देखा है कि लगभग 98 के आसपास जो प्रसव हुए हैं वो सब सुरक्षित और बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका फॉलोअप बराबर हुआ है। आज की तारीख में ही चिकित्सालय में 103 मरीजों को इन्होंने देखा है। पिछले माह से लेकर के मतलब आज 13 तारीख है और विगत 13 तारीख से लेकर के यहाँ तक लगभग 3,500 मरीज इनके द्वारा देखे गए हैं और सिर्फ 13 या 14 पेशेंट इनके द्वारा रेफ़र किए गए हैं। जो रिफरल केसेस थे इन 3,500 में वो मानक के अनुसार थे, या तो उन पेशेंटों में कोई गंभीर चिकित्सकीय समस्या थी या खून की कमी या अन्य कोई कारण था जिनको इनके द्वारा रेफ़र किया गया है। आज मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर आशीष कुमार, इनको ये भी निर्देश दिया है कि हमारे प्रखंड के अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसका नियमित निरीक्षण करेंगे और ये अपने स्तर से बिल्कुल आश्वस्त होंगे और बिल्कुल ये भी देखेंगे कि मानकानुसार गर्भवती महिलाओं, बच्चों या क्षेत्र के अन्य रोगियों को जो चिकित्सालय में सेवाएं प्राप्त करने आ रहे हैं उनको मिलें, ये इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये ऐसा मुझे इनको निर्देश दिया गया। सब कुछ नकारात्मक छवि जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बन रही है लोगों के बीच, क्या कुछ उसमें सुधार करने के लिए आप कर रहे हैं? हमने इनको बताया है कि प्रत्येक दशा में जो भी रोगी आएगा उसका सम्मानपूर्वक इलाज किया जाएगा और मानक अनुसार जो उनको दवाइयाँ, औषधियाँ और सेवाएं मिलनी है वो मिलती रहेंगी। हाँ, कुछ हमारे पास नकारात्मक छवि के न्यूज़ आए हैं, लेकिन ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो लोग हैं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग को वर्तमान में एक उर्वरा भूमि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि हमारे चिकित्सालय में प्रखंड बिलंगना में लगभग 250 से 300 मरीज पर डे आता है, तो उनको लगता है कि इतने लोगों का इंटरेक्शन यहाँ होता है। जबकि अभी मैंने आपको दिखाया कि विगत कुछ दिनों पहले जिन्होंने दिखाया था कि साहब की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मृत्यु, जबकि वो मामला बिल्कुल झूठा है। महिला का वर्तमान में किसी उच्च चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो ऐसे भ्रामक न्यूज़ आते हैं। मैं जन सामान्य से ये बोलना चाहूँगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी जैसे पूर्व में गुणवत्तापरक सेवाएं दे रहा था उसी तरीके से देता रहेगा और हम जन सामान्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते रहेंगे और इसमें हमारा जो संपूर्ण स्टाफ है वो इसके लिए कटिबद्ध है, वो देता रहेगा।
किसी भ्रामक सूचना पर नहीं जा करके हमारी सेवाओं को नियमित रूप से आकर लें। और अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से या और कोई दिक्कत है तो सीधा मुझसे संवाद कर सकते हैं। सर, चिकित्सकों की कमी को लेकर के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, हर जगह ये बातें हो रही हैं कि बेलेश्वर हो या पिल्खी हो, चिकित्सकों की भारी कमी है पूरे घनसाली क्षेत्र में, और कुछ नए चिकित्सक भी आपको मिले हैं, तो क्या सर आगे संभावना है? इसमें संभावना ये है कि वर्तमान में बेलेश्वर में 9 पदों के सापेक्ष हमारे पास 7 चिकित्सक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्खी में 2 चिकित्सकों के पद हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा है, इस नाते मैंने 4 चिकित्सक रखा हुआ है। बाकी अन्य चिकित्सालयों में जहाँ पे 3-4 चिकित्सालयों में कुछ डॉक्टर्स हमारे पीजी करने गए हैं, तो उन चिकित्सालयों में जो ये वाले बैच में हमको 23 डॉक्टर मिले हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्खी में तो नहीं, लेकिन भिलंगना प्रखंड में अन्य चिकित्सालयों में जहाँ पे चिकित्सकों की नितांत आवश्यकता होगी, उनको हम चिकित्सक 3 डॉक्टर सबको मैंने बोला है कि कम से कम 3 या 4 चिकित्सक हम आपको उपलब्ध कराएं। जितने चिकित्सक आपको मिले हैं पूरे भिलंगना को, कितने नए चिकित्सक मिलने वाले हैं उसमें से? वर्तमान में भिलंगना को हम उसमें से 3 या 4 चिकित्सक देंगे। इस नाते कि जो चिकित्सक आए हैं, इसमें कुछ सूचना ये मिली है कि किन्हीं बच्चों का इसमें से परास्नातक के लिए चयन भी हो चुका है। तो अभी जो वस्तुस्थिति है, अभी इन बच्चों का मेडिकल हो रहा है और इसी आई थिंक कि सोमवार के बाद ही हमारे जनपद में ज्वाइन करने लगेंगे। लेकिन वर्तमान में क्योंकि भिलंगना हमारा 9 ब्लॉकों में सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो हमारी वरीयता भिलंगना के लिए अवश्य होगी। सर, रेडियोलॉजिस्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट को लेकर के मांग हो रही है कि एक भिलंगना में भी जो है वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रही लोगों को सुविधा, क्या होगा सर? उसमें वर्तमान में हमारे पूरे जनपद में रेडियोलॉजिस्ट का 2 ही पद सृजित है, जिसमें एक रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा 3 दिन नरेंद्रनगर और 3 दिन जिला चिकित्सालय में इनके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। और इन 3 दिनों में लगभग 350 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड इनके द्वारा जिला अस्पताल में और 350 के आसपास महिलाओं का अल्ट्रासाउंड इनके द्वारा एसडीएस में किया जा रहा है। शासन स्तर पे, महानिदेशक स्तर पे मेरी बात हुई है और निकट भविष्य में हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिलने वाला है। तो जैसे वो रेडियोलॉजिस्ट हमको मिल जाएंगे तो उन्हें और जो वर्तमान में रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, इनको हम अपने 9 ब्लॉक के जो CSC लेवल के अस्पताल हैं, जहाँ पे हमारे पास वर्तमान में अल्ट्रासाउंड का मशीन उपलब्ध है, उन चिकित्सालयों में भेज के जन सामान्य या हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी अल्ट्रासाउंड करवाए जाने की हमारे पास एक स्पष्ट नीति है और स्पष्ट रूपरेखा है। इसको हम इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, जो पिल्खी अस्पताल है सर, उसका उच्चीकरण होना है, CSC उसको बनना है, क्या स्टेटस अभी है सर? अभी पिल्खी अस्पताल के उच्चीकरण हेतु ज़मीन हमें स्थानीय जनता ने दे दी है और अभी हमारे स्तर से इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करने हेतु जो लोक निर्माण विभाग है उसको हमने पत्र लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्खी हमारे भिलंगना का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, ध्वस्तीकरण के पहले हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी है ताकि पूर्ववत की भांति हम चिकित्सालय में जन सामान्य को वो स्वास्थ्य सेवाएं देते रह पाएँ जो हम प्रीवियस में दे रहे हैं। हम इस पे कार्य कर रहे हैं। जो हमारा पुराना आकलन गया था शासन स्तर पे, उसमें धनराशियाँ स्वीकृत हो गई थी, लगभग 17 करोड़ 34 लाख के आसपास। इसके बाद एक रिवाइज्ड हमने एस्टीमेट भेजा, क्योंकि चिकित्सालय बनने के साथ साथ हमें यहाँ पे रहने वाले जो कार्मिक हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे अन्य स्टाफ होंगे, उनके लिए हम एक रेजिडेंट हॉस्टल भी बनवाएंगे। तो 12 कमरों का यहाँ पे रेजिडेंट हॉस्टल भी बनेगा जिसमें ये स्टाफ रहेगा। तो उसको भी समाहित करने के बाद अब उसकी अनुमानित लागत लगभग 22 करोड़ से ऊपर गई है। उसको हमने शासन में भेज दिया है। पत्रावलियाँ शासन स्तर पे गतिमान हैं और इस प्रकरण को हमारे जो है मुख्य सचिव महोदय के पास जाना है और उसको होने के बाद आई थिंक कि इसी साल में इसका उद्घाटन शुरू हो जाएगा। सर, सेवा पखवाड़ा जो है 17 से 2 तारीख होना है, क्या उसमें आप करने जा रहे हैं? उसमें सबसे पहले तो 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक जो हमारा ये सेवा पखवाड़ा चलेगा, उसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारा मेन फोकस महिलाओं पे के साथ साथ बच्चों पे होगा। इसके अलावा हम समस्त नागरिकों को भी ये सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण, औषधि वितरण, विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर, टीबी की जांच, टीबी की स्क्रीनिंग, इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड है वो भी बनवाएंगे। तो एक जो विकलांग शिविर जिसको हम बोलते हैं दिव्यांग शिविर, ये भी लगवाएंगे। और हर क्षेत्रों में मैंने भी आपको कहा कि भिलंगना में 49 शिविर और समस्त जनपद में हमारे 245 शिविर लगने वाले हैं।
इन शिविरों को हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर लगाएंगे और समस्त जनता को इन शिविरों का लाभ पहुंचे, उसके लिए प्रचार प्रसार आईसी सामग्री हमारे पास पहुंच गई है और हम समस्त 9 ब्लॉकों में भिजवा रहे हैं, उसी के साथ साथ बिरंगा में भिजवा रहे हैं।